नमस्ते जी, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, ज़बरदस्त होंगे, ज़िंदाबाद होंगे। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं सभी लोग पहले एक बात बताएँगे? सभी लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं? आकाश जी हैं, आकाश जी नमस्ते, हेलो, हाय। देखिए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर आपका एक मैसेज देखा और उसमें ये था कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहे हैं, हमारे को समझ में नहीं आ रहा। बाबू क्या समझ में नहीं आ रहा आपको? मुझे आप ये बात बताओ। क्या समझ में नहीं आ रहा? देखो, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सबसे पहले हमने पारिस्थितिकी पढ़ा था। पारिस्थितिकी, इकोलॉजी एवं पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ा हमने सबसे पहले। इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम, ये हमने सबसे पहले पढ़ा। इसके बारे में आपके सिलेबस में जो दे रखा है ना, बिल्कुल सिलेबस के अनुरूप ही। और उसमें से एक दो कमेंट ऐसा होता है कि सर आप पीसीएस वालों के लिए पढ़ा रहे हैं, बहुत डिटेल में जाके पढ़ा रहे हैं, आप पीसीएस मेंस के लिए पढ़ा रहे हैं। नहीं, इतना पढ़ना पड़ेगा आपको। तो उसमें आप बिल्कुल भी किसी भी तरह का कोई ये मत सोचिएगा। देखो, आप यहाँ पर आए हैं, स्वाभाविक सी बात है, आपने डेमो देखा होगा, आपने मुझसे आप परिचित भी होंगे, मेरा नाम भी सुना होगा, आप जानते भी होंगे, है ना? तो मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? आपकी इस क्लास के लिए सबसे ज्यादा मेहनत लगती है ना? तो सबसे पहले पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र, ये हमारा चैप्टर था, ये हमने कंप्लीट किया। बहुत अच्छे से हमने कंप्लीट किया। यहाँ तक हमें कोई इश्यू नहीं रहा, बिल्कुल किसी भी तरह का। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर हम आए, ठीक है ना? पर्यावरण संरक्षण पर, माफ कीजिएगा। इसके बाद हम दूसरे नंबर पर आए, पर्यावरण संरक्षण पर। पर्यावरण संरक्षण, इस पर आए। और अभी हम पर्यावरण संरक्षण पर ही चल रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण में जरा आप समझेंगे। देखो, पर्यावरण संरक्षण में होता क्या है, आप इसमें अपना ऐसा दिमाग क्यों लगाते हैं कि सर आप ऐसे करा रहे हो, आप वैसे करा रहे हो? आप मुझे एक बात बताओ, मैं जैसे भी करा रहा हूँ तो एक क्रम होगा, एक सिस्टम होगा जो मैंने सोच रखा होगा कि भाई ऐसे करा के आपको बहुत अच्छे से समझ में आ सकता है। तो पर्यावरण संरक्षण है। पर्यावरण संरक्षण में हमने सबसे पहले जितने भी प्रमुख आंदोलन हुए पर्यावरण के संदर्भ में, उन आंदोलन को हमने पढ़ा, है ना? फिर आंदोलन से संबंधित हमने व्यक्तित्व को पढ़ा। व्यक्तित्व को पढ़ा, बोलो पढ़ा कि नहीं? आंदोलन को पढ़ा और फिर व्यक्तित्व को पढ़ा। और अभी हम इसमें आंदोलन व्यक्तित्व के अलावा अभी हम तीसरी चीज जो इसमें पढ़ रहे हैं, वह पढ़ रहे हैं भाई प्रमुख पुरस्कार। अब आप मेरी बात मानिए, आप कहेंगे कि सर प्रमुख पुरस्कार ऐसे कुछ समझ में नहीं है, क्या आपने ये पढ़ा दिया जो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहे हो? भाई एमसीक्यू मैं आपको कंटेंट के लिए करा रहा हूँ, एमसीक्यू मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए नहीं करा रहा। एक बच्चे ने टेलीग्राम पे बड़े प्यारे नोट्स बना रखे थे, बड़े अच्छे नोट्स बना रखे थे कि एमसीक्यू एक एक पुरस्कार के बारे में उन्होंने जो स्टेटमेंट है और जो एक्सप्लेनेशन है उसको लिखकर एक पुरस्कार का उन्होंने। ये मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि ये आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कंटेंट है, और ये आपको एमसीक्यू के फॉर्म में बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है? बहुत बढ़िया से आपको क्लियर हो जाएगा, है ना? क्लियर है ना? तो ये प्रमुख पुरस्कार हमने ये पढ़ाए पर्यावरण संरक्षण में। इसके बाद फिर हम जलवायु परिवर्तन पर चले। जलवायु परिवर्तन का जो लेक्चर लिया, उसमें हमने फिगर वगैरह का यूज किया, सारा जलवायु परिवर्तन मैंने आपको पढ़ाया। क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाई सूर्य तप क्या होता है, इंसोलेशन क्या होता है। सूर्य तप को मैंने बताया, उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो मैंने आपको बताए कि सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। प्रभावित करने वाले कारक मैंने आपको बताए। इसमें मैंने आपको शॉर्ट वेव रेडिएशन, लघु सौर तरंगी विकिरण, लघु सौर तरंगी और दीर्घ सौर तरंगी विकिरण मैंने आपको पढ़ाया। ये क्या होता है विकिरण? एक बार आप फिर से अपने नोट्स को देखिएगा रिवाइज करके, क्योंकि एक्चुअली है क्या कि आपके इतनी सारी क्लासेस हो रही हैं कि आपको रिवीजन करने का मौका मिलता ही नहीं होगा, ठीक है जी? इसमें प्लस मैंने आपका ये लघु और दीर्घ सौर तरंगी विकिरण के साथ साथ मैंने आपको सोलर कांस्टेंट, सौर स्थिरांक भी बढ़ाया कि भाई सौर स्थिरांक क्या होता है, ये भी मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पर मैंने आपको बताया
सॉरी, सौर स्थिरांक क्या होता है। फिर यहाँ पर मैंने बताया आपको कि भाई ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ साथ ग्रीन हाउस गैसेस मैंने आपको बताई। फिर मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग बताई। ग्लोबल वार्मिंग क्या कॉन्सेप्ट होता है, वैश्विक तापन क्या है आखिर, वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग। फिर मैंने ओजोन लेयर के बारे में बताया, और ओजोन लेयर को बताने में मैंने पूरी वायुमंडल की संरचना आपको समझाई। ठीक है जी, अब आप बताएंगे मुझे कि यहां तक आपको कहाँ क्या दिक्कत आई, मुझे एक बात बताइए। ठीक है, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, जब मैं टेलीग्राम, मेरा देखो यार, मेरा एक साफ सा उद्देश्य है, एक सीधा सा उद्देश्य है कि अगर मैं किसी भी विषय को पढ़ा रहा हूं ना, तो फिर एक एक साथी, ठीक है, उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, एक एक साथी बिल्कुल उससे सेटिस्फाई होना चाहिए। ठीक है, हमारे एक एक साथी को किसी भी तरह का कोई भी इश्यू नहीं होना चाहिए। जी। हाँ। ठीक है, क्लियर है। अब ये सही नहीं होगा क्या? अरे यार, ये हैंग कर गया बेटा। सेट है यार, ये हैंग कर गया बच्चे। अरे यार, ये कैसे बोर्ड है यार ये। एक सेकंड रुकेंगे, देखिए मैं किसी को बुलाता हूँ, है ना। जी। चलिए, है ना, इसको बंद करके दोबारा से ऑन किया है भैया ने, आ जाएगा वो। अच्छा। हाँ, देखो ये टॉपिक ना मोहित कुमार आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, ये आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो ये कहना आपका कि सर एक को खत्म करके दूसरा, आपको अभी क्या पता, आप मुझे एक बात बताइए, इसमें कोई टॉपिक ही तो नहीं है, ये संविधान नहीं है, या ये ज्योग्राफी नहीं है कि जहाँ पर एक टॉपिक है उसके बाद फिर कोई दूसरा टॉपिक चलेगा। यहाँ पर हर एक टॉपिक आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश इसमें करता हूँ, ठीक है, कि मैं उसमें डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करके चलूँ बच्चे। ठीक है ना, तो इसमें, ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बस मैं इसमें ये कहना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, थोड़ी सी आप मेहनत करो, ठीक है, थोड़ा सा आप रिवीजन करो, और इस क्लास का तो आप जरूर रिवीजन करो, फिर आप देखना, मेरी बात आप मानना कि आपको बहुत शानदार समझ में आएगा, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। आप इसका रिवीजन जरूर करो। बाकी का एक दूसरा जो आपका कंसर्न है ना कि सर लिख कर पढ़ाने वाला, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि इस बैच में, ठीक है, कोई भी चीज़ पीपीटी से नहीं पढ़ाई जाएगी आपको, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत ना हो, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, मैं सारी चीज़ें आपको लिख कर पढ़ाऊंगा, चाहे 2 दिन का, देखिए 4 दिन में हो, 5 दिन में हो, कोई बात नहीं, हर एक चीज़ में बिल्कुल इमला की तरह, जैसे एक बच्चा कह रहा है सर इमला की तरह लिख के पढ़ाओ, मैं बिल्कुल ऐसे ही इमला की तरह लिख कर पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन वहां पर देखो, आप मुझसे एक प्रॉमिस करो, छोटा सा प्रॉमिस करो मुझसे कि हाँ सर हम, ठीक है, रिवीजन करेंगे, डेली का डेली रिवीजन करेंगे, एक प्रॉमिस करो। नहीं, इससे आगे का कुछ है ही नहीं बेटा, इसमें इससे आगे का कुछ है ही नहीं, दोबारा से पीडीएफ करनी पड़ेगी, मैं कर दूंगा। ठीक है, तो बस वो 1-2 मिनट लग गया इसमें, ये बोर्ड हैंग हो गया।
हटो, हम नहीं ले रहे तुम्हें। आओ, टीचिंग बैकग्राउंड, फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं और फाइल है ये वाली, ठीक है, ये वाली फाइल है, इंपोर्ट कर लेते हैं फाइल को। आइए, तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या हमने पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम चलेंगे पर्यावरण संबंधी पुरस्कारों के बारे में, है ना। पर्यावरण संबंधी पुरस्कार, इसको लेकर चलेंगे। अब पर्यावरण संबंधी पुरस्कारों में सब लोग यहां पर ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चे। ये पर्यावरण संबंधी पुरस्कारों में द वेरी फर्स्ट, ठीक है, जो सबसे पहला पुरस्कार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह है अमृता देवी पुरस्कार। ठीक है, आप सब लोग बहुत अच्छे से इसको समझेंगे। ठीक है, जो सबसे पहला पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण या वन्य जीव सुरक्षा पुरस्कार, है ना। पहला अमृता देवी देवी बिश्नोई बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, पहला पुरस्कार है अमृता देवी बिश्नोई वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार। इस पुरस्कार के बारे में आपको समझना है मेरे प्यारे बच्चे, जिन लोगों ने, ठीक है, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो उन लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार 3 पॉइंट इसमें बनेंगे इस पुरस्कार में। सबसे पहले, ठीक है, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव संरक्षण की दिशा में, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में अभूतपूर्व योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। अभूतपूर्व योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है, व्यक्तियों को दिया जाता है, व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में जिन लोगों ने अभूतपूर्व योगदान दिया उनको दिया जाता है। दूसरा इसके बारे में ये बनेगा बच्चे पॉइंट, ये इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है और ये संगठनों को भी दिया जाता है। ये जो है, ये इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है पुरस्कार, ठीक है, और प्लस ये पुरस्कार ऑर्गेनाइजेशंस को भी, संगठनों को भी ये पुरस्कार दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है। तो ये कहना कि केवल इंडिविजुअल्स को दिया जाएगा या फिर ये कहना कि केवल संगठन को दिया जाएगा, नहीं, ये दोनों को दिया जाता है। और इसमें अमाउंट कितना मिलता है, पुरस्कार की राशि कितनी होती है, तो भैया कैश मिलता है 1 लाख रुपए का, ठीक है, 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है इसमें। एक लाख रुपए नगद राशि प्रदान की जाती है इसमें। ठीक है, समझ में आ रही है ना बात। तो अमृता देवी बिश्नोई वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार इंडिविजुअल्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के दिशा में जिन लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया उन लोगों को दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, क्लियर है। अब इसका आप रिवीजन कर लेंगे, है ना। तो 3 पॉइंट इसमें बने पहले वाले पुरस्कार में। अब दूसरा पुरस्कार है जिसको बोलते हैं हम इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, वृक्ष मित्र पुरस्कार, ठीक है, ट्री फ्रेंड प्राइज इंदिरा प्रियदर्शनी, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। ठीक है, वृक्ष मित्र पुरस्कार, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। अब मेरे प्यारे बच्चे इस पुरस्कार के बारे में भी 3 ही पॉइंट बनेंगे। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे ये भी इंडिविजुअल्स और संस्थाओं को दिया जाता है, नंबर फर्स्ट। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि ये भी इंडिविजुअल्स को दिया जाता है, इंडिविजुअल्स को दिया जाता है। इंडिविजुअल्स के साथ साथ बच्चे ये ऑर्गेनाइजेशन को भी, मतलब ये संस्थाओं को भी दिया जाता है। इंडिविजुअल्स प्लस ऑर्गेनाइजेशन ये दोनों को दिया जाता है। और ये बात समझ में, किनको दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे वृक्ष मित्र पुरस्कार, जिन्होंने वृक्ष लगाए हैं, वृक्ष लगाने की दिशा में अभूतपूर्व काम किया है,
जिन्होंने वृक्ष लगाने की दिशा में अपना अभूतपूर्व काम किया है। अभूतपूर्व योगदान। वृक्ष लगाने की दिशा में जिन्होंने बच्चे बहुत बड़े स्तर पर कार्य किया है। अब वृक्ष लगाकर उन्होंने क्या किया है कि मतलब वनीकरण किया है, अफोरेस्टेशन किया है, वनीकरण किया है, प्लस उन्होंने जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट किया है। एक तरह से ज्यादा वृक्ष लगाकर मेरे प्यारे बच्चे उन्होंने बंजर भूमि विकास किया है, बंजर भूमि का विकास किया है। तो ऐसे लोगों को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार मिलता है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है। यह पुरस्कार टोटल 4 श्रेणियों में मिलता है, इसकी 4 श्रेणियां हैं। यह पुरस्कार 4 श्रेणियों में मिलता है, 4 श्रेणियों में मिलता है। अब आप पूछेंगे कि सर इसमें धनराशि कितनी दी जाती है। देखिए इनमें देखो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है धनराशि। धनराशि तो धनराशि इसमें 2.5 लाख रुपए दी जाती है। कितनी दी जाती है? 2.5 लाख रुपए की इसमें धनराशि दी जाती है। तो इसमें भी मोटा मोटा 3-4 पॉइंट ही बने, और ये 3-4 पॉइंट भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे जहां तक मेरा मानना है। जी, अब इसके बाद आगे हम अगला चलेंगे, ठीक है, नंबर 3, वेरी 3, और वो है आपका मेदिनी राय पुरस्कार। ये बहुत बड़े पर्यावरणविद थे मेदिनी राय साहब, तो इनके नाम पर दिया जाता है मेदिनी राय पुरस्कार। बहुत बड़े पर्यावरणविद थे मेरे प्यारे बच्चे। देखिए अब सबको समझ में आ रहा है? प्लीज एक बार बताएंगे सब लोग बच्चे। देखिए सबको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। नहीं, केवल मेदिनी पुरस्कार है, माफ करना, केवल मेदिनी पुरस्कार, मेदिनी पुरस्कार। बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है ना आप सभी को? किसी भी मेरे प्यारे छोटे बहन भाई को कोई दिक्कत तो नहीं? एक बार प्लीज बता दो इस बात में भी। देखिए थम्स अप देके, दिल देके, जो भी आप देना चाहो उसे देके आप बता दो। ठीक है ना? हाँ, मेदिनी पुरस्कार। अब ये सारे पुरस्कार मैंने हालांकि आपको एमसीक्यू में, एमसीक्यू के माध्यम से बता दिए थे, वो बहुत सही अप्रोच थी, आपके ऊपर कोई लोड नहीं पड़ता। लेकिन चलो ठीक है, ठीक है, तुम दिन को कहोगे रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे। चलिए अब भी थोड़े बहुत सजेशंस मिल रहे हैं। ये लेखपाल है भाई। इनका काम है कि तुम्हें सजेशंस देते रहेंगे। चलिए, तो ये पुरस्कार बेटा पर्यावरण और उससे संबंधित विषयों में प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार जो है बेटा, ये पुरस्कार पर्यावरण और उससे संबंधित विषयों में प्रदान किया जाता है। पर्यावरण और उससे संबंधित विषयों में प्रदान किया जाता है। विषयों में प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार बेटा, आ रही बात समझ में? तो ये जो पुरस्कार है पर्यावरण, ये जो पुरस्कार है पर्यावरण और उससे संबंधित विषयों में प्रदान किया जाता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे, वन्य जीव संरक्षण, जल संसाधनों का संरक्षण, जल संसाधनों का संरक्षण और संवर्धन, ठीक है, आदि में दिया जाता है मेदिनी पुरस्कार। तो वन्य जीव, जल संसाधन आदि के संरक्षण संवर्धन में, वन्य जीव, जल संसाधन, जल संसाधन के संरक्षण संवर्धन में दिया जाता है, संरक्षण संवर्धन में दिया जाता है। यह पुरस्कार केवल व केवल मेरे प्यारे बच्चे भारतीय लेखकों को दिया जाता है। देखिए इसमें एक और बात है, ये पुरस्कार किसको दिया जाता है मेरे प्यारे बच्चे? केवल भारतीय लेखकों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के बारे में मैंने हो सकता है कि आपको कुछ बताया भी हो। ये जरा मेदिनी पुरस्कार बच्चे, ठीक है, तो वन्य जीवों के बचाव में शामिल वन विभाग के मैदानी कर्मचारियों को नहीं बच्चे,
देखिए ये पुरस्कार पर्यावरण, वनीकरण, प्रदूषण नियंत्रण जैसे विषयों पर मूल रूप से हिंदी में लिखी गई पुस्तकों के लेखकों को प्रोत्साहन करने के लिए दिया जाता है। तो बी विल बी राइट आंसर था इसमें, है ना बच्चे। तो बस इतना ही है यहाँ पर, इसमें भी बच्चे इतना ही है, ठीक है। चलिए, तो मेदिनी। दूसरा मैंने इंदिरा गांधी आपको पढ़ा दिया, तो देखो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार से भी आपको प्रश्न मिल गया। ये पुरस्कार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा 1987 में स्थापित किया गया था। जी हाँ, लेकिन दोनों को साथ मिलकर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये पुरस्कार जो है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार आपको पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा चयन समिति की अध्यक्षता भारत के उपराष्ट्रपति करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये पुरस्कार केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए आरक्षित है, संगठनों के लिए नहीं, गलत बच्चे। तो ये इंडिविजुअल्स और देखिए संगठन, ये दोनों को दिया जाता है। तो इसमें कौन सा सही था, 1 और 2 सही था। याद आ गया ना सभी को मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, क्लियर है, ये याद आ गया। आइए अब हम यहां पर चलेंगे। तो मेदिनी पुरस्कार तो संरक्षण और संवर्धन के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार मेरे प्यारे बच्चे, देखिए हिंदी के लेखकों को हिंदी में लिखे पर्यावरण, हिंदी में लिखे पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन संबंधी लेखों के लिए दिया जाता है, संबंधी लेखों के लिए दिया जाता है, ठीक है। लेकिन केवल देखिए हिंदी के ही लेखकों को मेरे प्यारे बच्चे मेदिनी पुरस्कार दिया जाएगा। आप पद्म पुरस्कार 2026 जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है जरूर बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। उनको बिना बताए हम कैसे दे सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये मेदिनी पुरस्कार है और इस पुरस्कार में मेरे प्यारे बच्चे केवल इतना बोला गया ऑब्वियसली, इसमें 4 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑफिशियली इतना बोला है कि 4 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, इसमें 4 नगद पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है, मेदिनी पुरस्कार। आइए अब हम फोर्थ चलते हैं, प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। फोर्थ, प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार। प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, ये है आपका। अब ये जो प्रदूषण निवारण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है मेरे प्यारे बच्चे, इसकी स्थापना 1992 में की गई थी। इस पुरस्कार की मतलब इसमें ये था कि प्रदूषण के लक्ष्यों को कम करने के लिए जो औद्योगिक इकाइयां हैं, बड़ी औद्योगिक इकाइयां या फिर मेरे प्यारे बच्चे छोटी औद्योगिक इकाइयां, तो ऐसी इकाइयों को दिया जाता है जिन्होंने प्रदूषण को कम करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम किए। जो इंडस्ट्रियल यूनिट होती है ना, वो मतलब कम से कम प्रदूषण कर रही है और उन्होंने बहुत अच्छा, ठीक है, काम किया है प्रदूषण को कम करने के लिए। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चे जो है ना, ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस पुरस्कार में टोटल अगर हम बात करें, ये इस पुरस्कार में टोटल हम बात करें तो इसमें 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है, एक ट्रॉफी दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, और 1 लाख रुपए की धनराशि, ठीक है। तो पर्यावरण निवारण राष्ट्रीय पुरस्कार अब ये व्यक्तियों और संगठनों को नहीं, बल्कि किसको मिलता है, तो ये औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। इंडस्ट्रियल जो यूनिट्स हैं, ये पुरस्कार, ये पुरस्कार औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है, औद्योगिक इकाई, तो ये पुरस्कार बेटा औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने क्या किया है, प्रदूषण निवारण के लक्ष्यों की प्राप्ति की है और पर्यावरण के सुधार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। प्रदूषण निवारण लक्ष्य जो है उनकी प्राप्ति की है, लक्ष्यों की प्राप्ति की है बच्चे, प्रदूषण निवारण लक्ष्यों की प्राप्ति, और उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में प्रयास किया है। प्रदूषण निवारण लक्ष्यों की प्राप्ति और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है, महत्वपूर्ण प्रयास किया है।
महत्वपूर्ण प्रयास किया है। ठीक है, इसमें टोटल ध्यान रखना बच्चे, इसमें टोटल 1 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। मैंने बताया था 1 लाख रुपए की नगद धनराशि प्रदान की जाती है। नगद धनराशि प्रदान की जाती है इसमें, और इसमें एक पदक मिलता है, एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और 1 लाख रुपया, और साथ ही एक पदक एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। एक पदक भी मिलता है और इसमें एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। एक पदक और एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। ठीक है, प्रदूषण निवारण राष्ट्रीय पुरस्कार में। चलिए, अब ये हर साल कितने, है ना, कितनी इकाइयों को दिया जाता है, तो 18 और 5 का रेशियो याद करना। 18 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को और 15 छोटी औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किया जाता है। ठीक है, 18 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को और 15 जो छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं उनको प्रदान किया जाता है। चलिए, अब शीतल दीक्षित जी कहती हैं, अरे सर दूसरा टॉपिक कराती है तो हम कर ही लेते। शीतल जी भैया मुझे कराने दो, ठीक है मुझे कराने दो, और मैं अब देखो मैं बिल्कुल एकदम, आइए, ये बात आई समझ में। तो प्रदूषण निवारण राष्ट्रीय पुरस्कार, देखिए 18 बड़ी 5 छोटी औद्योगिक इकाइयों को, इसमें एक पदक एक प्रशस्ति पत्र मिलता है, 1 लाख रुपए की नकद धनराशि प्रदान की जाती है, और ये औद्योगिक इकाइयों को दिया जाता है प्रदूषण निवारण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास करने के लिए। ठीक है ना, 18 बड़ी और 5 छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं बच्चे, 18 बड़ी और 5 छोटी औद्योगिक इकाइयां हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम, ठीक है, 5th पुरस्कार पर आते हैं। पीतांबर पंत। पीतांबर पंत एक फेलोशिप है। ठीक है, फेलोशिप मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक तरह का पुरस्कार ही होता है मेरे प्यारे बच्चे। तो पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप है ये। पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप। पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप है, समझेंगे। पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप, देखिए इसके बारे में हम जानेंगे मेरे प्यारे बच्चे जी। सुशील, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया है ना, हाँ, बार बार आप एक ही रट लगाए जा रहे हो, यहाँ पर ध्यान देंगे। तो पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप, अभी जो पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप है, देखिए ये दिया जाता है बच्चे जो वैज्ञानिक लोग होते हैं उनको, क्योंकि ये फेलोशिप है जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है, अनुसंधान किया है ना। तो ऐसे साइंटिस्ट को ऐसे उनको दिया जाता है, लेकिन ये उसी साइंटिस्ट को दिया जाएगा, ठीक है, जिनकी नागरिकता भारतीय है, जिनकी राष्ट्रीयता भारतीय है। तो भारतीय राष्ट्रीयता वाले वैज्ञानिकों को दिया जाएगा, ये ध्यान रखना। एक फेलोशिप है, मतलब फेलोशिप का मतलब है कुछ, ठीक है, हर महीने कुछ धनराशि दी जाएगी, और ये जो फेलोशिप है ये 2 वर्ष के लिए होती है। ये फेलोशिप 2 वर्ष के लिए होती है, तो ये फेलोशिप 2 वर्ष के लिए होती है, 2 वर्ष के लिए होती है ये फेलोशिप। ठीक है, ध्यान रखना। इसके बाद दूसरा, भारतीय राष्ट्रीयता वाले, भारतीय राष्ट्रीयता वाले, राष्ट्रीयता वाले वैज्ञानिकों को, वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है। भारतीय राष्ट्रीयता वाले वैज्ञानिकों को प्रदान किया जाता है मेरे प्यारे बच्चे ये, ठीक है, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन की दिशा में, जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण व संवर्धन की दिशा में बच्चे, ठीक है ना, कोई अनुसंधान कार्य किया हो, रिसर्च की हो, अनुसंधान व विकास किया हो, रिसर्च व डेवलपमेंट की, अनुसंधान व विकास किया हो,
तो पीतांबर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप उन लोगों को दी जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगली फेलोशिप भी है एक, देखिए 6 नंबर पे जो नेक्स्ट फेलोशिप होगी, ठीक है, वो होगी आपकी क्या नाम है, सलीम अली, डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली अली राष्ट्रीय पर्यावरण, राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार, फेलोशिप पुरस्कार, पुरस्कार इसे कराने से पहले देखिए ये जो 5 पुरस्कार हैं, मैं आपको देखिए 2-2 सेकंड दूंगा, आप इन 2-2 सेकंड में इनको रिवाइज करेंगे। जी। मानसी सिंह कह रही है राष्ट्रीयता थोड़ा सही से लिखिए सर। मानसी आपको समझ में आ गया ना राष्ट्रीयता? ठीक है, हो गया। दूसरे पर आएंगे, इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार। जी भैया मैं रिवाइज करा रहा हूं इसलिए यहां पर हूं। ठीक है, आइए, डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार। अब ये जो राष्ट्रीय फेलोशिप पुरस्कार है सलीम अली, ये पर्यावरण, पर्यावरण वन, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। जाता है, ठीक है, किसके द्वारा दिया जाता है ये? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा बेटा ये प्रदान किया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, ये पुरस्कार भी बच्चे किसको प्रदान किया जाएगा? जी, ये पुरस्कार भी किसको प्रदान किया जाएगा? तो वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में प्रदान किया जाएगा, वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में प्रदान किया जाएगा, वन्य जीवों के संरक्षण संवर्धन की दिशा में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अच्छा किन को प्रदान किया जाएगा? तो वैज्ञानिक जिन्होंने इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है ना, ऐसे वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे प्रबंधकों को दिया जाएगा, प्रबंधक जो मतलब वैज्ञानिक नहीं है लेकिन जिन्होंने वाइल्ड लाइफ को बहुत अच्छे से बच्चे मैनेज किया है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या होगा? इनका उद्देश्य होगा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए
युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया जा सके। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया जा सके, प्रोत्साहित किया जा सके। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया जा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य होगा। ठीक है, युवा पीढ़ी को प्रोत्साहित किया जा सके, तो ये है। इसी में एक और पुरस्कार होता है। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ये 1995 से है, 1995 से ये फेलोशिप प्रदान किया जाता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की दिशा में। देखिए, एक और है श्री कैलाश सांखला। ठीक है, वो भी फेलोशिप है, वो मैं आगे बताऊंगा। श्री कैलाश सांखला फेलोशिप वो अगली साल से दी गई, 1996 से वो दी गई मेरे प्यारे बच्चे, है ना। तो मतलब जब फेलोशिप की बात आती है ना, तो फेलोशिप का मतलब होता है कि जिन्होंने रिसर्च किया है वाइल्ड लाइफ में, वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए, और बहुत अधिक मात्रा में जिन्होंने रिसर्च किया है, मतलब, और उनके रिसर्च ने जो है उनके रिसर्च को स्वीकार किया गया है, उनके रिसर्च को रिकॉग्नाइज किया गया है, उनके रिसर्च ने वाइल्ड लाइफ की दिशा में बहुत एक बड़े परिवर्तन किए, बहुत आमूलचूल परिवर्तन किए हैं, तो ऐसे लोगों को ये दिया जाता है। जी, ठीक है, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपने 7वें पुरस्कार पर, और हमारा जो 7वां पुरस्कार है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, वो है आपका राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। डॉक्टर सलीम अली राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप पुरस्कार, ठीक है जी। इससे पहले पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पर्यावरण फेलोशिप है, ये भी ठीक है। प्रदूषण निवारण राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये भी ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिए। मेदिनी पुरस्कार है, इसके बारे में तो कल हमने एमसीक्यू भी देखा था। इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार है, और आपका अमृता देवी एक वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार है आपका। तो ये पुरस्कार, अब इस पर हम आएंगे। ठीक है, सबसे पहले राजीव गांधी जी, इसमें 1-1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है, 1-1 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाते हैं, लेकिन 2 लोगों को दिए जाते हैं। ठीक है, ये 2 लोगों को दिए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ये संगठनों को भी दिए जा सकते हैं, हाँ, ये संगठनों को भी दिए जा सकते हैं मोनिका, ये इंडिविजुअल्स को भी दिए जा सकते हैं सूरज। ठीक है, ये वन्य और वन्यजीव अधिकारियों को भी दिए जा सकते हैं, किसी को भी दिए जा सकते हैं ये। ठीक है, ये जो पुरस्कार है राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार, तो ये पुरस्कार जो है इंडिविजुअल्स को दिया जा सकता है, मतलब व्यक्तिगत लोगों को दिया जा सकता है, इंडिविजुअल्स को प्रदान किया जा सकता है, नंबर फर्स्ट पॉइंट। ये पुरस्कार जो है ऑर्गेनाइजेशन को भी दिया जा सकता है। ठीक है, और जो वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स हैं, सरकारी अधिकारी जो हैं, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स, वाइल्ड लाइफ ऑफिसर्स, ठीक है, उनको भी ये प्रदान किया जाता है, प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब ये लिखवाने की जरूरत नहीं है मुझे कि किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के क्षेत्र में दिया जाएगा। दूसरा, इसमें 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, 2 लोगों को प्राइज दिए जाते हैं, 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनकी राशि क्रमशः 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए होती, 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए होती है, जिनकी राशि 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए होती है।
राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार इंडिविजुअल्स को दिया जा सकता है, ऑर्गेनाइजेशन को दिया जा सकता है मेरे प्यारे बच्चे, अधिकारी कर्मचारियों को भी दिया जा सकता है। देखिए 1-1 लाख रुपए के इसमें 2 पुरस्कार दिए जाते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चे एक राजीव गांधी पुरस्कार। अब इसके बाद एक अगली ठीक है फेलोशिप है, मतलब फेलोशिप है वो वेटलैंड के संबंध में, मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप उसको कहेंगे। मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप, मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप। ठीक है, ये है मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप। ये मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप 1992 से दी जा रही है, पर्यावरण और मतलब पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ये जो फेलोशिप है 1992 से दी जा रही है ये फेलोशिप, और ये फेलोशिप 1992 से पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दी जा रही है। तो ये 2 पॉइंट याद रखने हैं, 1992 से दी जा रही है, किसके द्वारा ये फेलोशिप दी जाती है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा, परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये फेलोशिप दी जा रही है, 1992 से दी जा रही है। ठीक है, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दी जा रही है। अच्छा, ठीक है ना। अब ये जो फेलोशिप है मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है, जी हाँ, ठीक है, इस फेलोशिप के बारे में थोड़ा सा डेटा है। सर आप इंग्लिश ज्यादा करवाते हो, नहीं इंग्लिश और हिंदी भैया, अब तो यहाँ पर हिंदी भी है। चलिए, अब ये जो फेलोशिप है, इस फेलोशिप में क्या है कि इसमें 1,000 रुपए का मासिक ग्रांट्स दिया जाता है, मतलब 1,000 रुपए की धनराशि आपको दी जाएगी इस फेलोशिप में, 1,000 रुपए का। ठीक है, मंथली ग्रांट दिया जाएगा। अब सोच के देखो 1,000 रुपए से आदमी क्या कर ले, मतलब कोई भी व्यक्ति जो पर्यावरण की दिशा में इतना महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है, देखिए उसको 1,000 रुपए का मासिक अनुदान दिया जाएगा, 1,000 रुपए का। ठीक है, ये दिया जाता है। लेकिन सरकार ने ठीक है सोचा कि नहीं भाई 1,000 रुपए कम है, तो इसलिए इसको बढ़ाकर 3,500 रुपए कर दिया। 3,500 रुपए का ग्रांट अब वर्तमान में दिया जाता है। ठीक है, पहले 1,000 था, अब वर्तमान में पूछा जाएगा बच्चे तो 3,500 रुपए का ग्रांट दिया जाएगा, 3,500 रुपए का ग्रांट दिया जाएगा, जो रेगुलर ग्रांट है, रेगुलर रेगुलर। और ये है आपका, अब वो जो 1,000 रुपए का मंथली ग्रांट था जो पहले दिया जाता था, उसको बढ़ाकर अब 3,500 कर दिया। लेकिन इन्होंने एक और कैटेगरी बनाई, और वो कैटेगरी बनाई 1,000 रुपए की ग्रांट की, और वो 1,000 रुपए की ग्रांट की ये कैटेगरी बनाई कि भाई इसको हम देखिए आकस्मिक, आकस्मिक का मतलब ये होता है कि जिन लोगों ने ठीक है अच्छा प्रयास किया है इस दिशा में या कार्य कर रहे हैं, लेकिन अस्थायी समय के लिए, किसके लिए, अस्थायी समय के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, तो उनको ये दी जाएगी बच्चे। ठीक है ना। चलिए, अब ये जो फेलोशिप प्रोग्राम है ये पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है, लेकिन ठीक है जो जोधपुर विश्वविद्यालय में, जोधपुर विश्वविद्यालय में ये अनुसंधान कार्य करने वाले केवल उन्हीं लोगों को दिया जाता है। ठीक है, ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट्स जो मरुभूमि पर, मरुभूमि मीन्स ठीक है वेटलैंड पर, तो जो वेटलैंड इकोलॉजी पर, जो मरुभूमि पर, सॉरी मरुभूमि नॉट वेटलैंड, मरुभूमि इज मरुस्थल, मतलब जो डिजर्ट है, डिजर्ट लैंड जो है, तो जो डिजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए ठीक है काम कर रहे हैं, डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, केवल किस में कर रहे हैं, जोधपुर विश्वविद्यालय में जो अनुसंधान कर रहे हैं, तो जोधपुर विश्वविद्यालय में अनुसंधान करने वाले ऐसे स्टूडेंट्स को ये दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें ये है मरुभूमि पारिस्थितिकी फेलोशिप, 1992 से ये चल रही है। आगे हम चलेंगे, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार नेक्स्ट। वो इंदिरा प्रियदर्शनी था, ये इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, वो प्रियदर्शनी था, इंदिरा प्रियदर्शनी, ये भैया जी इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है। बस देखिए इस पर गौर करना आप कि दोनों में अंतर है। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है,
ये जो इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, आप इसे कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि पर्यावरण की दिशा में अभी तक का देखिए सबसे बड़े पुरस्कारों में से एक है, सबसे बड़े पुरस्कारों में एक है, ठीक है ना। इस पुरस्कार में व्यक्तिगत और संगठन, इस पुरस्कार में बेटा व्यक्तिगत और संगठन, देखिए दोनों के स्तर पर धनराशि दी जाती है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार में। देखिए ये 1997 से दिया जा रहा है, 1987 से, सॉरी, ये 1987 से 1987 से दिया जा रहा है, और इसको देने वाला संस्थान वही है, देखिए आपका पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा ये दिया जाता है। देखिए 1987 से दिया जा रहा है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा मेरे प्यारे बच्चे ये पुरस्कार दिया जा रहा है। जब ये पुरस्कार शुरू किया गया था तो शुरुआत में मेरे प्यारे बच्चे इसकी जो राशि थी वो 1 लाख रुपए थी, शुरुआत में 1 लाख रुपए। आवाज नहीं आ रही होगी बेटा जी, शुरुआत में 1 लाख रुपए थी इसकी राशि, लेकिन अभी वर्तमान में मेरे प्यारे बच्चे संगठन श्रेणी के अंतर्गत 5-5 लाख के 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, और व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, 5 लाख का, 3 लाख का और 2 लाख का। देखिए जब शुरुआत किया गया था तब 1 लाख था, शुरुआत में 1 लाख रुपए थी इसकी राशि। शुरुआत में 1 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता था जब शुरू किया गया था, शुरू किया गया 1 लाख रुपए का था शुरुआत में, जब शुरू किया गया शुरुआत में 1 लाख रुपए का था, ठीक है, ये ध्यान रखना है, जब शुरुआत की गई 1 लाख रुपए था। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे इसमें संगठन श्रेणी के अंतर्गत, इसमें संगठन श्रेणी के अंतर्गत 5-5 लाख के 2 पुरस्कार दिए जाते हैं, 5 लाख रुपए और 5 लाख रुपए के 2 पुरस्कार दिए जाते हैं संगठन श्रेणी के अंतर्गत, और इसमें व्यक्तिगत श्रेणी में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक 5 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, एक इसमें 3 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है ना, और एक इसमें भैया 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है, एक इसमें 2 लाख रुपए का पुरस्कार दिया जाता है। चलिए, सभी को क्लियर हुई ये बात, प्लीज एक बार बताएंगे। चलिए ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि एक कॉन्सेप्ट आता है भाई, ग्लोबल 500 क्या है बच्चे, एक कॉन्सेप्ट आता है ग्लोबल 500 का, कि भाई ये ग्लोबल 500 क्या है, ये पूछा जाता है आपसे कि ग्लोबल 500 क्या है। ग्लोबल 500 1987 से 1987 से जो इन्वायरमेंटल, सॉरी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जो है यूएनईपी, उसके द्वारा चलाया जा रहा है बच्चे। ये ग्लोबल 500 एक पुरस्कार है जो पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है, ये व्यक्ति और संगठन दोनों को दिया जाता है, बात समझ में रही, व्यक्ति और संगठन दोनों को दिया जाता है। क्या कह रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? इंदिरा गांधी, जी हाँ, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार में आप क्या कह रहे हो मेरे प्यारे बच्चे? जी, संगठन श्रेणी में 5 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 3 लाख रुपए के साथ रजत कमल ट्रॉफी दी जाती है। 1987 में सबसे पहला
पहली बार इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली संस्था बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री थी। इसमें आप एक वो कर लेना, संगठन श्रेणी में 2 पुरस्कार है 5-5 लाख के बच्चे। व्यक्तिगत श्रेणी में, ठीक है, इसमें एक वो कर लेना, आप करेक्शन कर लेना। व्यक्तिगत श्रेणी में मेरे प्यारे बच्चे 3 लाख रुपए, व्यक्तिगत श्रेणी में 3 लाख रुपए, मतलब 3 पुरस्कार है व्यक्तिगत श्रेणी में। ये यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है शायद, तो व्यक्तिगत श्रेणी में ये जो है बच्चे ये 3 है, व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए हैं, व्यक्तिगत श्रेणी में भी 5 लाख है, व्यक्तिगत श्रेणी में दूसरा 3 लाख है, 3 लाख रुपए है, और व्यक्तिगत श्रेणी में 2 लाख रुपए है। ठीक है, इसमें छोटा सा आप करेक्शन कर लेना, छोटा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। 5 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपए है व्यक्तिगत श्रेणी में। ये बहुत अच्छा आपने बताया, याद दिलवा दिया तो साथ साथ हो गया। ग्लोबल 500, ये ग्लोबल 500 क्या है? तो 1987 से ये प्रदान किया जा रहा है, 1987 से दिया जा रहा है, प्रदान किया जा रहा है। किसको दिया जा रहा है भैया? 1987 से, देखिए, जो पर्यावरण की दिशा में महत्वपूर्ण काम करते हैं, पर्यावरण की दिशा में अभूतपूर्व योगदान देने वाले, अभूतपूर्व योगदान देने वाले, ये पर्यावरण की दिशा में अभूतपूर्व योगदान देने वाले संगठन को भी दिया जाता है, व्यक्तियों को भी दिया जाता है, संस्थाओं को भी दिया जाता है। टॉप, ठीक है, 500 ऐसे व्यक्ति संस्थाओं की लिस्ट जारी की जाती है, टॉप 500, ठीक है। तो टॉप 500 पूरे विश्व में, टॉप 500 ऐसे बच्चे, उनकी लिस्ट जारी की जाती है जिन्होंने पर्यावरण की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया है। ये किसके द्वारा दिया जाता है? 1987 से ये यूएनईपी के द्वारा दिया जा रहा है। यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूएनईपी के द्वारा ये ग्लोबल 500 दिया जा रहा है, यूएनईपी के द्वारा ये ग्लोबल 500 दिया जा रहा है। ठीक है, जतिन जी क्लियर है? यस, ठीक है, यस, ठीक है। ग्लोबल 500 किसको मिला था? जो नवदान आंदोलन चलाने वाली वंदना शिवा है, प्रिया, यस, उनको ग्लोबल 500 मिला था। ये बात हमने बताई थी, वेरी गुड। ठीक है, अब इसमें हमने कल 10 प्रश्न कर लिए थे, जहां तक मुझे याद है, इसमें 10 प्रश्न हमने कर लिए थे, ठीक है ना। इसमें है पद्मश्री 2024 की सूची में जो दुखू माझी हैं, दुखू माझी, उनको वनीकरण और बंजर भूमि विकास के लिए ये पुरस्कार दिया गया था, वनीकरण और बंजर भूमि विकास के लिए पुरस्कार दिया गया। इसके बाद अगला प्रश्न है 2024 में सोशल वर्क एनिमल वेलफेयर की श्रेणी में किसे पद्मश्री से, 2024 में, अब 2026 में जितने भी पद्म पुरस्कार मिले हैं जो पर्यावरण से संबंधित हैं, वो पर्यावरण से संबंधित सारे पद्म पुरस्कार मैं बता दूंगा। 2024 में सोशल वर्क एनिमल वेलफेयर की श्रेणी में पद्मश्री से सम्मानित किया गया भारत की पहली महिला हाथी महावत कौन थी? भारत की पहली महिला हाथी महावत, तो वह कौन है? पार्वती बरुआ जी हैं। पार्वती बरुआ जी के बारे में यहाँ पर सब कुछ लिखा गया है कि असम की पार्वती बरुआ जी हैं, 67 वर्ष की हैं, पशु कल्याण और विशेष रूप से हाथियों के संरक्षण प्रवर्धन के लिए उनके जीवन भर के योगदान के लिए सम्मानित किया गया। उन्हें हाथियों की रानी के रूप में जाना जाता है, ऐसे शब्द जरूर याद करेंगे कि उनको हाथियों की रानी के रूप में जाना जाता है, और उन्होंने जंगली हाथियों के प्रबंधन और वैज्ञानिक मानवीय दृष्टिकोण को देखिए बहुत अधिक बढ़ावा दिया। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका, भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 में ट्यूवर मैन ऑफ केरल, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ट्यूवर मैन ऑफ केरल किसको? देखिए साजी एनएम को, साजी एनएम, उनको ट्यूवर मैन ऑफ केरल कहा जाता है। 2021 में भारत जैव विविधता पुरस्कार उनको मिला था, साजी एनएम साहब को। ठीक है, इनको पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में, पालतू प्रजातियों के संरक्षण की श्रेणी में प्लस 200 से अधिक कंद फसलों के संरक्षण के लिए पुरस्कार दिया गया है इनको। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 की श्रेणी 2 में जो 3 से 10 लाख आबादी,
और श्रेणी 3 जो 3 लाख से कम आबादी वाली में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले, ठीक है, शहर कौन कौन से हैं? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की श्रेणी 2 मतलब 3 से 10 लाख की आबादी, ठीक है, और श्रेणी 3 है जो 3 लाख से कम की आबादी है, तो उसमें प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले शहर कौन है? तो उसमें अमरावती और देवास है। अमरावती श्रेणी 2 में है 3 से 10 लाख की आबादी, और देवास जो है वो श्रेणी 3 में है 3 लाख से कम वाली आबादी में है। ठीक है, महावृक्ष पुरस्कार और वन पंडित पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपसे पूछा है, ठीक है, जल्दी से बताना है। महावृक्ष पुरस्कार और वन पंडित पुरस्कार के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है मेरे प्यारे बच्चे? तो महावृक्ष पुरस्कार की राशि 1 लाख है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना, और बिल्कुल सही है, महावृक्ष पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपए है, ये सही है, ठीक है। और महावृक्ष पुरस्कार की राशि, नहीं नहीं नहीं, कौन सा कथन गलत है पूछेगा? यस, गलत है, माफ करना, कौन सा कथन गलत है? क्योंकि महावृक्ष पुरस्कार की राशि तो 25,000 रुपए है, ठीक है, 1 लाख रुपए नहीं है, 25,000 रुपए है, 25,000 रुपए, ठीक है, राशि कितनी है? 25,000 रुपए, तो ये ध्यान रखना। बाकी का सब महावृक्ष पुरस्कार और वन पंडित पुरस्कार के बारे में सारे स्टेटमेंट सही है, गलत पूछा था तो गलत सी होगा। महावृक्ष पुरस्कार विशाल आयाम वाले वृक्षों के संरक्षण के लिए दिया जाता है। जो विशाल आयाम वाले वृक्ष हैं, विशाल आयाम वाले वृक्षों के लिए संरक्षण के लिए दिया जाता है। वन पंडित पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में दीर्घकालिक योगदान दिया है। वन पंडित पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में परवेज कसाबजी इटालिया, ठीक है, ये भी शामिल हैं इसमें, बिल्कुल ये शामिल है। अगला प्रश्न है आपका, मेदिनी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कारों की श्रेणी के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? तो मेदिनी पुरस्कार में 1,75,000 और 50,000 के तो मिलते हैं, 3 पुरस्कार मिलते हैं, लेकिन कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं मिलता, कोई सांत्वना पुरस्कार यहाँ पर नहीं मिलता, ये गलत हो जाएगा। सांत्वना पुरस्कार नहीं मिलता है। सांत्वना पुरस्कार की राशि जो है बच्चे वो 25,000 रुपए है, ना कि 10,000 रुपए, और 100 से अधिक पृष्ठों की हिंदी पुस्तकों के लिए पुरस्कार आपका मिलता है। अगला है मिशन लाइफ। मिशन लाइफ के बारे में, मतलब मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, ये क्या है? मिशन लाइफ, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट के तहत शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम, ये अभियान है, एक पेड़ मां के नाम। इसका लक्ष्य क्या है? 100 शहरों को प्रदूषण मुक्त करना नहीं, देश भर में 75 करोड़ पौधों का आरोपण करना, एक पेड़ मां के नाम। तो इसमें देश भर में टोटल 75 करोड़ पेड़ों का, ठीक है, रोपण करना, 75 करोड़। पद्मश्री 2024 प्राप्त करने वाली चार्मी मुर्मू और दुखी माझी के योगदान का मुख्य क्षेत्र क्या है? मुख्य क्षेत्र है वनीकरण और पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 के बारे में कौन सा मिलान जो है वह बिल्कुल सही है, ये आपको बताना है, कौन सा मिलान इसमें सही होगा। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान के बारे में, तो इसमें बबीता गुप्ता जी को प्लास्टिक कचरे से सजावटी उत्पाद बनाने के लिए मिला है। बबीता गुप्ता जी को प्लास्टिक कचरे से सजावटी उत्पाद बनाने के लिए मिला है। इसमें सलीला जैना जी को ठोस और तरल कचरा प्रबंधन के लिए मिला है। और मेरे भाई इसमें मुन्नी देवी जी को जल जीवन मिशन के लिए मिला है। 2-3-1, 2-3-1 ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। 2-3-1 ऑप्शन ए जो होगा वह आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन पूछा है इसमें। यह पुरस्कार वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाली व्यक्ति संस्थानों को दिया जाता है। डॉक्टर प्रकाश बाबा आमटे को वर्ष 2006 में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। व्यक्तिगत श्रेणी में इस पदक और संस्थागत श्रेणी में ये इसमें एक ट्रॉफी प्रदान की जाती है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है जल्दी से फटाफट से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। देखिए इसमें तीनों ही कथन सही हैं, मतलब इस पुरस्कार के बारे में आपको दे दी जानकारी। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।